माता रानी आप सभी की पूजा, आप सभी के व्रत स्वीकार करें। साल भर में वैसे तो कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 प्रकट और 2 गुप्त होती हैं। प्रकट नवरात्रि के बारे में तो हम सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि गुप्त नवरात्रि के बारे में जानते हैं। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इन दिनों बिल्कुल पूरी तरह से गुप्त रहकर ये उपवास रखे जाते हैं। माता की पूजा एकदम गोपनीय तरीके से की जाती है। यहाँ तक कि इस व्रत में अंतिम दिन जिस तरह से हम प्रकट नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं या कलश विसर्जन सबके सामने करते हैं, उस तरह से नहीं किया जाता है, क्योंकि कन्या पूजन प्रकट रूप से करने से फिर गुप्त नवरात्रि गुप्त नहीं रह जाती है, वो आप सबके सामने जाहिर कर देते हैं। तो पूरे 9 दिनों तक इसमें जो माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसके अलावा 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि में खास तौर पर की जाती है। और इन महाविद्याओं की पूजा खास तौर पर वो लोग करते हैं जो तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए, किसी विशेष मंत्र की सिद्धि के लिए करते हैं। खास तौर पर तांत्रिक लोग भी इन गुप्त नवरात्रियों का उपवास रखते हैं। कहते हैं कि जो मनोकामना प्रकट नवरात्रि में उपवास रखने से भी पूरी ना होती हो, ऐसे लोगों को एक बार गुप्त नवरात्रि के उपवास जरूर रखने चाहिए। नियम बिल्कुल वही होते हैं जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में, जैसे चैत्र नवरात्रि में या शारदीय नवरात्रि में पूरे करते हैं, उसी तरह के नियमों का पालन करना होता है। बस आपको अपने व्रतों का, अपनी पूजा पाठ का, यहाँ तक कि जो भी आप नियम पालन करते हैं उसका पता किसी दूसरे को नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर पर रहकर पूजा करते हैं, उस पूजा का पता यदि हो सके तो अपने घर परिवार के लोगों को भी ना होने दें। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में, कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होंगी, कब समाप्त होंगी, क्या इन नवरात्रियों में कलश स्थापना की जाती है, अगर नहीं की जाती तो फिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए, उपवास कैसे खोलना चाहिए, किन किन वस्तुओं का सेवन आप कर सकते हैं, कुछ जरूरी नियम जिनका पालन आपको नवरात्रि के दिनों में करना होता है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आजकल आप हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन सुन सकते हैं। जिस तरह से नवरात्रि के दिनों में पहले दिन कलश स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि के व्रतों का समापन हो जाता है, उसी तरह से गुप्त नवरात्रि में भी आप माँ भगवती के इन रूपों की पूजा तो कर सकते हैं, साथ ही 10 महाविद्याओं की पूजा भी करनी चाहिए। उनका नाम लेकर उनकी कथा भी जरूर पढ़नी सुननी चाहिए, खास मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इन 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, बगलामुखी माँ, माँ मातंगी और माँ कमला, इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से माँ काली को प्रथम महाविद्या के रूप में जाना जाता है। माँ भगवती ने राक्षसों का संहार करने के लिए ही माँ काली के स्वरूप को धारण किया था। साल 2023 में माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी 22 जनवरी रविवार से और समाप्त होंगी 29 जनवरी रविवार के दिन। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जनवरी को सुबह 8:34 से लेकर 9:59 तक। अष्टमी और नवमी तिथि रहेगी 29 जनवरी रविवार को ही, दोनों ही तिथि एक दिन है। और अगले दिन यानी कि 30 जनवरी को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि जो भी कलश विसर्जन है वो आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि शुद्ध सात्विक भोजन इन दिनों घर में बनना चाहिए, लहसुन प्याज का, किसी भी तरह का मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए, व्रती को नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से नवरात्रि के व्रतों में शाम की पूजा करने के बाद फलाहार कर लिया जाता है, कुछ लोग केवल फलों के साथ उपवास रखते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक का सेवन करते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत रखने का संकल्प पहले दिन जरूर लें। क्या गुप्त नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए? तो देखिए, कलश की स्थापना करना तो बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि कलश की स्थापना के साथ ही आपके व्रत भी पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने लगती है। लेकिन कई बार लोग ऐसी जगह पर रहते हैं या एक ही कमरे में रहते हैं, वहीं पर पूजा भी होती है, वहीं सोना खाना भी होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, क्योंकि लोगों का आना जाना भी उसी कमरे में होता है। क्योंकि जो पूजा हम करते हैं, यदि कलश स्थापना आपने नवरात्रि के 9 दिन तक की हुई है और आपका मंदिर ऐसी जगह पर है जहां पर वो कलश आपका बाकी आने जाने वाले लोगों को दिखाई देता है, तब कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए।
अगर आप कलश को मंदिर के साथ ही गुप्त रख सकें तब तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या घर में इतनी सुविधा हो, इतने कमरे हो, तब तो आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। और नहीं तो बिना कलश की स्थापना के भी आप नवरात्रि के उपवास रख सकते हैं। अखंड दीप आपकी श्रद्धा है, आप जलाना चाहें तो जलाएं, क्योंकि अखंड दीप जलाने में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत लगातार जलती रहनी चाहिए, इस बात का खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो आप नॉर्मल सुबह और शाम की पूजा करके दिन भर व्रत रख कर भी आराम से गुप्त नवरात्रि के उपवास रख सकते हैं। बस आपको गुप्त नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, देवी भागवत पुराण और माँ भगवती से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं वो जरूर सुननी चाहिए। अपने मन को संयमित रखते हुए, गृहस्थजन यदि इन व्रतों को रखते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन व्रतों को रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में पूजा कैसे की जाती है, पहले दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कौन सी कथा पढ़ी सुनी जाती है, इन सब बातों को जानने के लिए या देवी भागवत पुराण सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।